तो कहानी की शुरुआत एरियल नाम के एक लड़के से होती है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठा था और आज के दिन ये डिसाइड होगा कि आखिरकार एरियल को कौन सी क्लास मिलने वाली है। सभी लोगों को विश्वास था कि एरियल को सबसे टॉप के हीरो की क्लास मिलेगी, लेकिन तभी उसकी बहन कहती है, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन तुम्हें तुम्हारी क्लास का पता चलेगा। हाँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एरियल को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे बस नॉर्मल सी क्लास मिलेगी। दरअसल इस वर्ल्ड में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो गॉडेस आकर उसे डिफरेंट डिफरेंट क्लास यानी कि मैजिक देती है, और यही डिसाइड करता है कि आखिरकार वो लोग आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, आलू बेचने वाले या फिर स्वॉट्समैन, और यहाँ तो कोई निंजा। और आज के ही दिन एरियल की ब्लेसिंग सेरेमनी होने वाली है। और अब किंगडम के सभी बच्चे चर्च में आ चुके थे ताकि वो लोग अपने अपने करियर के बारे में जान सके। वहाँ पर सबसे पहले एक बच्चा आता है और अब उसके बाद वो आगे टीचर के पास पढ़ता है। टीचर उस पर कुछ मंत्र फूंकता है। अचानक से उस बच्चे को अपने मन के अंदर कुछ विजुअल्स दिखता है और टीचर उसे बोलता है, अरे बच्चे, तुम तो एक ब्लैकस्मिथ बनोगे। और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वापस से अपने फादर के पास जाता है। आगे जाकर अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों की ब्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब अगली बार ये अब फाइनली एरियल की आ चुकी थी। सभी लोगों को उस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था क्योंकि उसकी मॉम स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और उसके डैड एक बहुत ही ओपी से मेज थे। इसलिए सभी लोगों को लग रहा था कि एरियल को तो कोई टॉप की हीरो क्लास मिलेगी। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और टीचर एक बार वापस से उस पर ब्लेसिंग मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन तब एरियल को अपने दिमाग में कुछ भी दिखाई नहीं देता और टीचर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन वो बाद में जाकर सभी लोगों को बताता है एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, यानी कि इकलौता क्लासलेस हीरो है। और सभी लोग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि एरियल अपने मन में बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब एरियल को अपने मन में शक होता है कि क्या वो इस ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। इतने में हम वापस से एरियल को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम इस पूरे वर्ल्ड की 10 स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और वो अपने बेटे को बचपन से ही स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दे रही थी। भले ही अलग बात है कि वो उसे आकर एकदम हेलीकॉप्टर शॉट मार देती थी, लेकिन फिर भी अब एरियल को स्वॉर्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता चुका था। लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, इसलिए वो उसे बोलती है, अरे बच्चे, तुम आराम से ट्रेनिंग करो, हम तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालने वाले। और अब उसके बाद एरियल डिसाइड कर देता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ओपी स्वॉर्डमैन बनेगा, इसीलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे चलकर वहां पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है, जहां पर कि वो देखता है कि दो बच्चे जिनके पास के पहले ही स्वॉर्ड क्लास थी, वो लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन लोगों की मूवमेंट और स्पीड काफ़ी ज़्यादा ओपी होती है। लेकिन जब वो लोग एरिल को देखते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड हो चुके थे। एरिल उनके पास आता है और वो उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उन्हें बोलता है, अरे क्या मैं भी आप लोगों के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन वो उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। उनमें से एक बच्चा उसे बोलना शुरू करता है, देखो एरिल, तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, इसीलिए तुम स्वॉर्ड की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एरिल की ग्रैंड मस्ती काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए वो उसे सीधा ही 1v1 कस्टम मैच के लिए चैलेंज कर देता है और वो बच्चा भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है। पर लड़ने से पहले वो उसे बोलता है, अरे एरिल, क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन मैजिक है या फिर वो भी नहीं है? और प्रोटेक्शन मैजिक तो इस वर्ल्ड के हर एक बच्चे को मिलता है जो भी इस वर्ल्ड में पैदा होता है, पर एरिल के पास तो वो भी नहीं था। पर वो फिर भी उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल मान जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं और लकीली हम देखते हैं कि एरिल के पास कोई भी स्वॉर्ड क्लास नहीं थी, पर उसे फिर भी स्वॉर्ड फाइट करनी आती थी और वो उस बच्चे से बहुत ही ओपी तरीके से लड़ना शुरू कर देता है। उस बच्चे के दोस्त को लगता है कि वो तो एरिल से बस खेल रहा है, इसीलिए वो पीछे से उसे बोलता है, अरे जल्दी से अब इसे ख़त्म भी कर लो। लेकिन वो बच्चा बोलता है, अरे नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता, ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो बच्चा अकेले एरिल से नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए पीछे से उसका दोस्त भी एरिल पर वार करना शुरू करता है। इतने में ही एरिल अपनी सुपर स्पीड से वहाँ से निकल जाता है और बारी बारी करके दोनों को ही वन टैप मारकर ख़त्म कर देता है। और वो दोनों बच्चे एरिल के इस टैलेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो बहाने बनाना शुरू करते हैं, अरे नहीं, तुमने चीटिंग की है, हमें वापस से रीमैच चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें रीमैच करना है तो भी आ जाओ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा लाल बालों वाला बच्चा आता है और उसकी क्लास बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई की होती है। वो दोनों बच्चों को बोलता है, तुम मुझसे पहले ही हार चुके हो, इसलिए तुम लोग रीमैचेस डिजर्व नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाल बलों वाला बच्चा एरिल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो? और अब इसीलिए वो बच्चा भी एरिल को 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर देता है। बाद में जाकर एरिल को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विलेज सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है और एरिल इसके फादर यानी कि इवान को पहले से ही जानता था और उसका फादर इस विलेज का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और अब वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा रेज में आ चुका था जब उसे पता चलता है कि इसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड प्रिंसेस है।
वो कैसे भी करके ये साबित करना चाहता था कि उसकी फैमिली उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। इसलिए वो एरिल को सबसे पहले 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि एरिल के पास काफ़ी ज़्यादा ओपीसी पावर होने वाली है। वो उसे बोलता है, बच्चे अब मैं तुझे मार दूंगा। और अब तो एरियल भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग तलवारबाजी करना शुरू करते हैं और उन दोनों के मूव्स ही काफी ज्यादा फास्ट थे। और उस लाल बालों वाले लड़के के पास पहले से ही एक अजीब सी क्लास थी और वो थी स्वॉर्ड्समैन की, इसीलिए उसके पास एरियल से थोड़ा ज्यादा एडवांटेज था। उनकी फाइट के बीच में अचानक से एरर को एक ओपनिंग दिखती है, इसीलिए वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मौका देखते ही उस वक्त वो एरर पर डबल स्लैश का यूज कर देता है और ये वाली स्किल काफी ज्यादा ओपी होती है, जिसको खाने के बाद कि अब एरियल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब ये फाइट एरियल हार चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एरियल अपनी आंखों को खोलता है तो वहां पर उसकी बहन आती है और वो उसके साथ स्वॉर्ड को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लेकिन एरियल एक सिग्मा बॉय था, इसीलिए वो सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करता है। वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता है और सीधा ही अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर निकल जाता है, क्योंकि अब तो उसे कैसे भी करके स्ट्रांग बनना था और उस लाल वाले लड़के को वापस से हराना था। हम देखते हैं कि जो एरियल की बहन होती है वो एरियल की मॉम के पास जाती है और वो उसे पूछती है, मॉम एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि जो एरियल है वो इस वक्त काफी ओपी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। वो उसे एक बक्से तक ले जाती है जहां पर की बहुत सारी टूटी हुई स्वॉर्ड रखी हुई थी और उसने तो पिछले हफ्ते काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी थी। इतने में ही वो बोलती है, मॉम मेरा सपना है कि मैं एक ऐसे स्वॉर्ड का निर्माण करूं जहां पर कि सभी लोग जिनके पास भी क्लास नहीं है वो सभी लोग वहां पर सर्वाइव कर सकें। और जिस बात को सुनकर कि फरा भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि एरियल अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल सही समय पर अपनी डबल स्लैश एबिलिटी का यूज करके उसे खत्म कर देता है और अब वो वापस से अपने विलेज की ओर भागने वाला था ताकि वो विलेज के चीफ को यहाँ पर बुला पाए। लेकिन तभी उसे कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ता है और वहां पर वो झांक कर देखता है कि उसी लाल वाले लड़के पर एक अजीब सा हॉबगॉब्लिन अटैक कर रहा है और वो बच्चा भी सेम एरियल की जैसा ही यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ तक कि उसने कुछ गॉब्लिन्स को हरा भी दिया था। इतने में हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी बची पावर का यूज करके अब फाइनली उस हॉबगॉब्लिन को भी अब खत्म कर लेता है, पर अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और ना ही तो उसके पास कोई स्टैमिना था। जब एरियल जमीन पर देखता है तो वो देखता है कि उसका गंगा जल तो एकदम टूटकर बिखर चुका है, इसीलिए वो वापस से रिवाइव नहीं हो सकता। इसीलिए एरियल अपने बैग से गंगा जल निकालता है और उस बच्चे को दे देता है और अब वो वापस से रिवाइव हो चुका था। उस लाल बच्चे को पता चलता है कि एरियल ने ट्रिपल स्लैश मैजिक की एबिलिटी को सीख लिया है, पर जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि एरियल के पास कोई भी ट्यूटर नहीं था उसे सिखाने के लिए। वो लोग अपनी पावर को मेजर करने के लिए एक बार वापस से रीमैश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोनों ही ट्विन स्लाइस का यूज करते हैं और जब वो लाल बाल वाला लड़का देखता है कि एरियल उस ट्विन स्लाइस का यूज करवाता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका है। वो लोग एक बार वापस से ट्विन स्लाइस मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन इस बार अचानक से एरियल 3 स्लाइस का यूज करता है और जिसकी वजह से कि अब एरियल इस बार जीत चुका था। यहाँ तक कि वो बच्चा भी एरियल की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसकी 3rd स्लाइस काफी ज्यादा फास्ट थी। आगे हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी फेरा एरियल को बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता है कि इवॉन का बेटा ब्रेस्टा सिटी में जा रहा है। और ब्रेस्टा सिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की सिटी होती है, जहाँ पर कि देश के अलग अलग कोने से तलवारबाज सीखने के लिए आते हैं और फेरा तो अपने प्राइम टाइम में यहीं पर सिखाने का काम किया करती थी। और अब आगे कुछ स्वॉर्ड्समैन जो कि एक वैगन में बैठे हुए थे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ पाएं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एरियल भी उन्हीं में से शामिल था और उन्हीं में से 2 लड़का लड़की आपस में बातें करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक तो उन दोनों की ही क्लास काफ़ी ज़्यादा अपर क्लास की थी, जिनमें से कि एक बारबेरियन था और एक उसके बाद वो एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उनमें से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो बारबेरियन उस लड़की को बोलता है, अरे तुम्हारे प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, आखिरकार तुम कैसे लड़ लेती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वैगन का ड्राइवर होता है वो उन्हें बोलता है, अरे रुक जाइए, अब पता चल जाएगा कि आखिरकार आप में से कौन स्ट्रांग है। आगे हम देखते हैं कि वहां पर तो पूरा का पूरा ऑक्स का झुंड था। सभी लोग उन चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, यहाँ तक कि वहां सिर्फ और सिर्फ ऑक्स नहीं बल्कि वहां तो ऑक्स का राजा भी था। उनमें से एक बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो स्वॉर्ड्समैन को बोलता है, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन अब काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो सीधा ही वैगन छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहां से भाग चुकी थी। ड्राइवर अपने मन में सोचता है कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है और ना ही तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा, इसीलिए अब वो यू टर्न मारने का सोच लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक बच्चा जाता है
और ये कोई और नहीं बल्कि एरियल था। वो आगे भागना शुरू करता है और अब एक के बाद एक करके हर एक ऑक मॉन्स्टर को पेलना शुरू करता है। उसकी स्पीड अब काफ़ी ज़्यादा ओपी हो चुकी थी और यहाँ तक कि वो एक ओपी सी मैजिकल बिल्डिंग का यूज़ कर रहा था जिसका नाम था ब्लैंक डैश। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑक्स की सेना उसे चारों दिशाओं से घेर के रख देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल अपनी सबसे पावरफुल मैजिक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है ब्लेड डांस, और ये सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस ही अपने ज़माने में यूज़ कर पाती थी। और यहाँ तक कि वो वैगन का ड्राइवर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार एक बच्चा स्वॉर्ड प्रिंसेस की मैजिकल एबिलिटी का यूज़ कैसे कर पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल यहीं पर नहीं रुकता। वो सबसे पहले हवा में एक ऊंची जंप को मारता है और एक ही शॉट में किंग ऑफ ऑक्स को ख़त्म कर लेता है। वो वापस से उसी ड्राइवर की ओर आगे बढ़ता है और वो उसे बोलता है, अब रास्ता साफ हो चुका है, क्या अब हम सिटी ऑफ स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि वो बच्चे एरियल की इस पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। आप तो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हो, आखिरकार आपकी क्लास क्या है। अरे मेरी क्लास क्लासलेस है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। हम 5 साल पहले की कहानी देखते हैं जहाँ पर कि सभी को पता चुका था कि एरर के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो ट्विन स्लैश मैजिक का यूज़ करता है। यहाँ तक कि उसकी मॉम ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि उसके बेटे के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी 2 स्लैश मैजिकल एबिलिटी का यूज़ कर सकता है। और उसी दिन के बाद से एरन ने डिसाइड कर दिया कि वो अपनी मॉम से हर एक टिप्स ट्रिक्स को लेगा। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एरल अब फाइनली द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि अपनी मंजिल में पहुंच चुका है। वहाँ पर वो ड्राइवर उसे बताना शुरू करता है कि यही वो सिटी है जहाँ पर कि लोग देश विदेश से आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्डशिप को सीखने के लिए। और वो सिटी तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और अब यहाँ से एरर अपनी नई जर्नी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। लेकिन तभी वो ड्राइवर उसे बोलता है, यहाँ पर संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ओपी से स्वॉर्ड्समैन हैं, जैसे कि आप हो। क्या मैं सही समझा? अरे नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। अरे मुझे पता है कि आप एक स्वॉर्ड्समैन हो। और बाद में वो ड्राइवर उसे बताता है कि वो तो बस पार्ट टाइम करने के लिए ड्राइवर बना है और यहाँ तक कि उसका फुल टाइम जॉब एक होली नाइट का है। और ये देखकर तो एरर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और जाते जाते वो ड्राइवर उससे बोलता है, अगर तुम्हें इस टाउन में अपनी जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले तुम्हें गिल्ड को फाइंड करना, ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे गिल्ड भी है। और अब एरल भी गिल्ड को ढूंढने के लिए टाउन में निकल जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ही लाजवाब गिल्ड दिखते हैं, जिनमें से कि कोई गिल्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कोई गिल्ड बस ऐसे ही होते हैं। और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी एक अजीब सी लड़की पीछे से एरल को धप्पा करने के लिए आती है। लेकिन हम देखते हैं कि एरल तो बिना देखे ही उसे डॉज कर लेता है और बाद में जाकर वो लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देती है। अरे नहीं, मुझे तो लग गई, तो क्या तुम मेरी गिल्ड में आना चाहोगे? अरे लड़की, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिलिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन करो ताकि आप हमारे गिल्ड में आ जाओ। उस लड़की को लग रहा था कि जो एरल है उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऊपे और पीसी पावर है, लेकिन एरल को इसमें एकदम ज़ीरो इंटरेस्ट था। इसीलिए वो उसके मुंह पर ही मना कर देता है उसके गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो लड़की उसे कन्विंस करना शुरू करती है और वो उसे बोलती है, अगर आप मेरी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ डेट पर आ सकते हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम में ज़ीरो इंटरेस्ट है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा रूड हो। आखिरकार किसी में इतना ईगो कैसे हो सकता है? और अब वो सच को स्वीकार कर चुकी थी कि एरल उसकी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाला। यहाँ तक कि एरल को उसे देखकर अपनी बड़ी बहन की याद आ रही थी, क्योंकि वो दोनों एकदम सैम थे। उन दोनों के पास कोई भी क्लॉट नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जगत सुंदरी मानती थी। एरल उसे बोलना शुरू करता है, देखो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो और मुझे बताओ कि आखिरकार इस टाउन का सबसे खतरनाक गिल्ड कौन सा है। अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाले तो शायद से सबसे खतरनाक गिल्ड, हाँ, वो ब्लैक ब्लेड हो सकता है। और अब एरल ब्लैक ब्लेड गिल्ड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली ब्लैक ब्लेड गिल्ड तक पहुंच चुका था, जहां पर कि उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है। अबे बच्चे, आखिरकार तू यहाँ पर क्यों आया है? मुझे ब्लैक ब्लेड गिल्ड में ज्वाइन होना है। इसके लिए सबसे पहले तुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अब एरल भी गिल्ड के अंदर फाइनली आ चुका था, जहां पर कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बहुत लंबी लाइन थी और अब फाइनली उसकी बारी आ चुकी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ता है और अब वो रिसेप्शनिस्ट से बातें करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है, ठीक है, तो तुम्हारा नाम एरल है, पर आखिरकार तुम्हारी क्लास क्या है? मेरी क्लास? मैं क्लासलेस हूँ। क्या तुम एक क्लासलेस हो? फिर यहाँ पर क्यों आए हो? और वो और बाकी लोग उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस टाउन में जो भी क्लासलेस होता है सभी लोग उसे कचरे से भी बदतर समझते हैं। लेकिन एरियल उसे कन्विंस करना शुरू करता है, अरे मुझे एक बार मौका तो दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ ए रैंक की पार्टी वहाँ पर आती है और सभी उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, क्योंकि इस टाउन के गिल्ड्स में काफ़ी कम लोग हैं जो कि ए रैंक तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट एरियल के रिज्यूमे को उसके मुंह के सामने ही फाड़ के रख देता है
और वो उसे बोलता है कहीं दूसरी गिल्ड में ट्राई करो। और अब एरियल किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के चक्कर में इधर उधर धक्के खाना शुरू करता है, लेकिन जहां कहीं भी वो जाता सभी लोग उसकी बेइज्जती ही करते। और अब इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। वो एक जगह शांति से बैठता है और शांति से सोचता है कि आखिरकार उसे आगे चलकर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने जेब में एक लेटर दिखता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने ही उसे दिया था। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था और इसको पाकर एरियल सीधे ही अपने मॉम वाली गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि उसे अपनी मॉम के दिए गए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को यूज़ करना ही होगा। लेकिन एक बार पीछे से वहाँ पर वापस से लिलिया वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, तो आखिरकार अब तुमने अपना मन क्या बनाया? मैं अभी भी रिफ्यूज़ करता हूँ। और हम देखते हैं कि एरियल तो आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो अपने मॉम के ओल्ड गिल्ड को ढूंढ पाए। लेकिन लिलिया अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसका पीछा करना शुरू करती है, यहाँ तक कि वो उसके सामने घुटने टेक कर भी माफ़ी मांगती है। और वो उसे बोलती है, प्लीज़ एक बार तो हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो। अगर तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ प्लॉट को डिवाइड कर लूँगी। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने देखती है तो एरियल वहाँ से ही गायब हो चुका था। अरे आखिरकार वो ऐसा कैसा अकड़ू किस्म का आदमी है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली अपनी लोकेशन तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे अपनी मॉम का पुराना गिल्ड नहीं मिलता। लेकिन एक बार पीछे से वहां पर वापस से लिलिया वहां पर आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने अपने माइंड को चेंज कर लिया। सामने देखो, वो किसी और का गिल्ड नहीं बल्कि मेरा गिल्ड है। और यहाँ तक कि एरियल भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है, अरे वाओ, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाँ मुझे पता है, ये तुम्हारी सॉर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना? और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। वो एक बार वापस से उसे बोलना शुरू करती है, क्या तुम एक बार हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो? लेकिन एक बार एरियल फिर से उसे मना कर देता है। वो उसे बताना शुरू करती है कि उन लोगों के गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग है। और जैसे ही वो इस नाम को सुनता है उसकी माइंड की बत्ती जलती है और उसे अपनी मॉम की कही गई बातें याद आती हैं। एरियल, मेरा पुराना गिल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसका नाम शायद ड्रैगन फैंग था। और जब वो इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और अब वो फाइनली लिलिया की बात को मान जाता है, क्योंकि जो लिलिया गिल्ड था वही उसका मॉम का भी गिल्ड था। और अब वो मान जाता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। लिलिया उसे सबसे पहले अपने गिल्ड के हॉल में ले जाती है, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात गिल्ड के लीडर से होती है और उसका नाम था ड्यूअल सॉर्ड किंग। और वो अपने प्राइम टाइम में काफ़ी ज़्यादा ओपी सा आदमी था, लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि जब से उसका एक हाथ कटा है तब से उसने सब कुछ काम करना ही छोड़ लिया। लेकिन तभी लिली अपने डैड के पास जाती है और वो उसे बोलती है, डैड ये एक नया एडवेंचरर है और ये हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मान गया है। लेकिन अब उसके डैड को किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लिली अपने डैड के बारे में एरियल को बताना शुरू करती है कि वो अपने प्राइम टाइम में काफ़ी ओपी सा स्वॉर्ड किंग था और यहाँ तक कि लोग उसे 2 स्वॉर्ड का मालिक भी बोलते थे। लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है और साथ साथ में ही इस गिल्ड का भी डाउनफॉल चल रहा है, इसीलिए सब कुछ उसकी ज़िंदगी में काफ़ी घटिया सा हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और अब एरियल भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, क्योंकि अब उसे फाइनली कोई तो गिल्ड मिल चुका था और अब वो लोग फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लिलिया उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ना शुरू करती है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम एरियल है, क्या तुमने अपनी क्लास में क्लासलेस लिखा है? आखिरकार ये किस प्रकार का जोक है? क्या ये जोक नहीं है, ये सच है। मेरी क्लास क्लासलेस है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो, ये मेरा डॉक्यूमेंट भी है। और अब लिलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो चुपचाप होकर खड़ी होती है और सबसे पहले वहाँ से एक स्वॉर्ड को निकालती है। क्या? अबे साले, तू एक क्लासलेस है, तूने मुझे ही बताया क्यों नहीं? और हाँ, तुझमें किस बात का ईगो भरा पड़ा है? मुझमें तो कोई ईगो नहीं, तू तुम्हारी गिल्ड का सत्यानाश कर लेगा। आखिरकार अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और जब लिलिया को पता चलता है कि एरियल क्लासलेस है तो वो एकदम बौखला चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक क्यूटी लड़की आती है और वो बोलती है, लिलिया आखिरकार क्या गड़बड़ हो चुकी है? तुम्हारी आवाज़ बाहर तक आ रही है। राइनर अनर्थ हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मेंबर को साइन किया, लेकिन ये नल्ला एक क्लासलेस निकला। क्या क्लासलेस? कहीं ये वो तो नहीं? हाँ मुझे पता है तुम वही हो, पर आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल चुके हो? हमने तो साथ में स्वॉर्ड फाइट भी की थी। नहीं, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा और इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तुम मेरे साथ मजाक मत करो। हाँ लेकिन तुम्हारा हेयर कलर मेरे एक पुराने दोस्त से मिलता है। अरे क्या था वो? वो शायद से ईवान का बेटा था। ईवान का कोई बेटा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इकलौती बेटी थी, यानी कि लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जैसे कि एरियल पहले भी स्वॉर्ड फाइट कर चुका है। वो उसे बोलता है, हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुके हो और हाँ तुम्हारे माउंटेन्स भी माउंट फूजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब उसके बाद वो लोग एक दूसरे को एक बार वापस से 1v1 करने के लिए चैलेंज दे देते हैं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कैसे भी करके लड़ना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं राइनर को पता ही था कि जो एरियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है
यहाँ तक कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अब उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। लिलिया राइनर से पूछना शुरू करती है कि क्या एरियल सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है भी या फिर नहीं, क्योंकि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है। लेकिन तभी राइनर उसे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आगे अब उन लोगों का बैटल शुरू हो चुका था। सबसे पहले राइनर एरियल पर ट्विन स्लैश मैजिक का यूज़ कर देती है, लेकिन एरियल अपने मन में सोचता है कि वो इसे ईजिली नलीफाई कर लेगा। लेकिन राइनर का अटैक वो सीधा ही एरियल को लग जाता है। वो उसे बोलता है, आखिरकार मैं इसे नलीफाई क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ। हमें पता चलता है कि जो राइनर होती है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है और अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड जो कि वो यूज़ करती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। यहाँ तक कि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए अब वो बिना रुके एरियल पर अटैक करना शुरू करती है। पर कहीं ना कहीं अब एरियल को बता चुका था कि अगर उसने डिफेंस से भी खेला तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले राइनर से दूर हटता है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करता है। लेकिन राइनर बिना रुके एरियल पर चार्ज कर लेती है और वो उसे खत्म कर लेती है। पर बाद में जाकर उससे पता चलता है कि ये तो बस एरियल का एक शैडो क्लोन था। और यहाँ तक कि राइनर एरियल की इस नई एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि ये तो एक सुप्रीम लेवल का मैजिक होता है जो कि काफी ज्यादा ऑसम होता है और सिर्फ हाई लेवल एडवेंचरर ही इन्हें यूज कर पाते हैं। आगे वो उस पर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन एरियल उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज करना शुरू करता है। और वो बार बार करके अपने शैडो ग्राउंड बनाकर एरियल को चकमा देता है। उसे पता चलता है कि उसका कोई भी बेटा अभी तक राइनर पर लगा नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन मैजिक भी है। इसीलिए वो अपनी मॉम की सिखाई गई एक नई स्किल का यूज करके उसे सीधा ही खत्म कर लेता है। और एक बार अब फाइनली फिर से एरियल जीत चुका था। इतने में हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो रोना शुरू कर देती है और अब वो वहां से निकल जाती है। लिलिया और एरियल आपस में बातें करना शुरू करते हैं और बाद में जाकर लिलिया एरियल को राइनर की बैक स्टोरी बताती है कि उसने इस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। और अब उसके बाद वो एरियल को ये भी बता देती है कि उनका गिल्ड इस बार काफी ज्यादा कर्जे में है, पर आने वाले हफ्ते में कुछ गिल्ड का कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी उसमें जीतेगा प्राइस पूल के तौर पर उसे काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अभी उन लोगों की गिल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स है और जो गिल्ड का कंपटीशन होता है वो 5 वर्सेस 5 होता है, इसीलिए उनके कोई भी चांसेस नहीं है जीतने के लिए। लेकिन एरियल इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और एरियल की इस जोश को देखकर तो लिलिया का फादर भी काफी खुश हो चुका था। और अब एरियल अपनी नींद से उठ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने अपनी मॉम की गिल्ड को फाइनली ज्वाइन कर लिया है, पर अब वो इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और वहीं हम लोग राइनर और लिलिया को देखते हैं और अब एरियल भी उनके पास आ चुका था। और जब लिलिया एरियल को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसे पूछती है, मिस्टर एरियल, क्या आप सही से सोए? हाँ, मुझे काफी अच्छी नींद आई। बातचीत करना शुरू करते हैं, पर तभी एरियल इस बात को नोटिस करता है कि राइनर अभी भी पिछली बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन लिलिया अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि अब फाइनली ड्रैगन फेंग के पास 3 मेंबर हो चुके थे, इसीलिए वो लोग एलिजिबल हो चुके हैं गिल्ड कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए। और अब वो उन लोगों को बताना शुरू करती है कि आखिरकार अब वो लोग फाइनली गिल्ड टूर्नामेंट में साइन अप करने वाले हैं, जो कि आने वाले 1 हफ्ते में होने वाला है। जिस बात को सुनकर के अब वो लोग भी काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि लिलिया तो गिल्ड कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अगर वो लोग गलती से भी गिल्ड कंपटीशन को जीत गए तो उन लोगों को बहुत पैसा मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिलिया बाकी लोगों को गिल्ड कंपटीशन के कुछ रूल्स के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि गिल्ड कंपटीशन में हर एक मैच 5 वर्सेस 5 का होता है और हर एक मेंबर का मुकाबला दूसरे गिल्ड के मेंबर के एक आदमी से होता है। लेकिन अभी ड्रैगन फेंग के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर है, इसलिए उन लोगों को 2v1 लड़ना होगा। पर अब वो लोग थोड़ा बहुत डर चुके थे। लेकिन लिलिया उन लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करती है और वो उन लोगों को बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बी रैंक के सोल्जर हैं, यानी कि मैं और राइनर। लेकिन तभी एरल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, वैसे ये रैंक क्या होता है? क्या तुम्हें रैंक के बारे में नहीं पता? उसके बाद लिलिया एरल को रैंक के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में किसी भी स्वॉर्ड्समैन की रैंक उसकी स्ट्रेंथ और उसके रैंक पर बेस्ड होती है, और ए रैंक सबसे खतरनाक होता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। उन लोगों को पता चलता है कि जो राइनर और लिलिया है वो ऑलरेडी बी रैंक पर है, और जबकि एरल ने ऑलरेडी राइनर को हरा लिया है, तो हो सकता है कि उसकी रैंक बी की हो। जिस बात को सुनकर कि अब वो लोग थोड़ी बहुत मोटिवेशन में आ चुकी थी। लेकिन ए रैंक के मेंबर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए लिलिया उन लोगों को बोलना शुरू करती है, हम ये कंपटीशन बड़े ही आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि ए रैंक के योद्धा काफी ज्यादा रेयर होते हैं। वो उसे बताना शुरू करती है कि इस वर्ल्ड में तकरीबन 500 स्वॉर्ड्समैन में से सिर्फ और सिर्फ 20 बंदे ही ए रैंक के निकल पाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अब लिलिया वहां से निकल जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार उन लोगों का आने वाला मैच किसके साथ होने वाला है। और अब राइनर भी वहां से निकल ही थी, लेकिन तभी एरल उसे रोक लेता है और वो उससे बातचीत करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है, राइनर, क्या तुम अभी भी नाराज हो? भला मैं क्यों नाराज होंगी?
और अब एरल खड़ा हो जाता है और वो राइनर का हाथ पकड़कर उससे बातचीत करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है, राइनर वैसे तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और कौन कौन सी गिफ्ट है? राइनर कहती है, मेरे पास गट्स की एबिलिटी है, जिसकी वजह से कि उसे जो भी डैमेज होगा वो बहुत कम होगा। और अब एरल भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो उससे बोलता है, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन राइनर तो कुछ और ही समझ बैठती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार एरल किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में गिफ्ट किसी को ऐसी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ गॉडेस का दिया गया एक तोहफा होता है। लेकिन तभी एरल राइनर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो उसे बोलता है, तुमने मेरी ट्विंस ब्लेड और शैडो मैजिक का यूज देखा होगा, ये मेरी कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें अपनी ट्रेनिंग से जनरेट किया है। और अब राइनर भी फाइनली मान चुकी थी। आगे अब वो लोग ट्रेंडिंग ग्राउंड तक पहुंच चुके थे, जहां पर कि राइनर सबसे पहले उसे अपनी हैवी स्वॉर्ड को दे देती है और वो उसे कहती है, इसे संभाल कर चलाना, क्योंकि नॉर्मल स्वॉर्ड से तकरीबन 5 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी है। लेकिन तभी एरल उसे बड़े ही आराम से उठा देता है, और जिस बात को देखकर कि राइनर अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, और वो उसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ भी है? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी गिफ्ट नहीं है। और अब वो उसे मारने के लिए, यानी कि उसे गट्स एबिलिटी देने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी एरल रनर को कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी अपने होम टाउन की लड़की को यहाँ पर देखूं। और इस बात को सुनकर अब राइनर थोड़ा बहुत शर्मा जाती है, इसीलिए वो एरल को पीपना शुरू कर देती है। लेकिन अब दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर लीलिया वहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे इस बारे में पता चल चुका था कि आखिरकार उन लोगों का मैच किसके साथ होने वाला है। और जब वो इस चीज़ को देखती है कि राइनर एरल को पीट रही है, तो वो उनसे बोलना शुरू करती है, मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार हमारा मुकाबला किससे होने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 गिल्ड ब्लैक ब्लेड है। उनके पास 8 ए रैंक के मेंबर्स हैं। जिस बात को सुनकर के राइनर भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी। और उन लोगों का बॉस कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज है, और वो एक नंबर का चीटर है, और उसे जॉर्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो तब देखती है कि राइनर ने तो पीट पीट कर एरल का बुरा हाल कर दिया है, इसीलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, हाँ मैं समझ चुकी हूँ कि आखिरकार तुमने इसे क्यों मारा, तुम इस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। एरल वापस से खड़ा होता है और वो बोलता है, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। क्या तुम अभी भी खाना खा सकते हो? सबसे पहले तुम्हें होली मैजिक का यूज करना होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कि अब फाइनली वो दिन आ चुका है, यानी कि गिल्ड की चैंपियनशिप का। वो सभी के सभी लोग अब वहां पर जा चुके थे। अब एरल ने भी फाइनली उस जगह को देख लिया था जहां पर गिल्ड के टूर्नामेंट्स होते हैं, और सभी के सभी लोग आज के इस मैच के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि ड्रैगन फैंग और ब्लैक ब्लेड के बारे में। अरे क्या तुम्हें पता है कि आज का मैच नंबर 1 गिल्ड और नंबर लास्ट गिल्ड के बीच में होने वाला है? हाँ, मुझे तो पहले ही पता है, इसमें ब्लैक ब्लेड ही जीतने वाली है। जिस बात को सुनकर के लीलिया को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और सभी के सभी लोग ब्लैक ब्लेड पर बेट लगा रहे थे। यानी कि इस दुनिया में अभी भी लोग सपना 11 का यूज करते हैं ताकि वो लोग टीम्स पर सट्टा लगा सके, और किसी को भी आज के मैच में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ड्रैगन फैंग जीतने वाली है। इतने में लीलिया एरल को बोलना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता नहीं इस वर्ल्ड में सट्टा भी लगता है, और किसी को भी हमारे जीतने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और सभी लोगों ने अपना प्राइज मनी ब्लैक ब्लेड भी लगाया है, यानी कि इससे तो हम और भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। अगर गलती से भी हम जीत गए तो हमें डबल प्राइज पूल मिलेगा, पर यह होना काफी ज्यादा असंभव है, क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास तकरीबन 8 ए रैंक के मेंबर्स हैं, और उनमें से हर कोई मेंबर काफी शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि उनका बॉस जो कि जॉर्ज है वो खुद भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब हम देखते हैं कि लीलिया तो फुल रेज में आ चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से वहां पर ब्लैक ब्लेड का बॉस जॉर्ज वहां पर आता है, और वो लीलिया को बोलना शुरू करता है, वाओ बच्ची, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ पर अपने गिल्ड को रिवाइव करने के लिए आई हो। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा, और अब एरियल भी उसे देखकर समझ चुका था। आगे हम देखते हैं कि लीलिया और जॉर्ज आपस में बातें करना शुरू करते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर मेरा गिल्ड तुम्हें मसल के रख देगा। राइनर एरल को बताती है कि जॉर्ज एक नंबर का चीटर है। इतने में हम देखते हैं कि जॉर्ज लीलिया को बोलना शुरू करता है, अरे कोई बात नहीं, बस मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्यों ना तुम मैच शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लो। जिस बात को सुनकर कि वो अब काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि ये तो जॉर्ज की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट का पहला मैच जानबूझकर ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड का रखा हुआ है, इसीलिए वो उस पर हंसना शुरू कर देता है। हाँ, मुझे पता है मैं जीतने वाले हैं, पर हाँ तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, इस मैच के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा कहने के बाद अब वो वहां से निकल जाता है। लेकिन अब लीलिया भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास तकरीबन 8 ए रैंक के मेंबर्स होते हैं, और उनमें से हर कोई मेंबर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और ऊपर से ये गिल्ड इस किंगडम की नंबर 1 गिल्ड है। और अब फाइनली मैच शुरू होने वाला है, और पूरी की पूरी जनता काफी एक्साइटेड थी। लेकिन तभी अनाउंस होता है, तो क्या आप लोग तैयार हो आज के मैच के लिए? आज का मैच ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड के बीच में होने वाला है। ब्लैक ब्लेड ही जीतेगी, ब्लैक ब्लेड ही जीतेगी, ब्लेड। अब अनाउंसर सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स का नाम अनाउंस करती है, इसलिए सबसे पहले वहां पर ब्लैक ब्लेड का फैंसर वहां पर आता है जो कि ए रैंक का होता है। उसके बाद अनाउंसर बोलती है,
और अब आने वाले हैं ड्रैगन फैंग के एरियल, जिनकी क्लास है क्या? क्लासलेस। और जब सभी लोग सुनते हैं कि एरियल एक क्लासलेस है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि क्लासलेस का होना वो भी किसी टूर्नामेंट में, ये कोई आम बात नहीं। और वहीं हम देखते हैं कि जो फेंसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में था। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, अरे नहीं यार, आखिरकार ये ड्रैगन फैंग वाले कितने नूड हैं। मैं एक ए रैंक का हूँ और मुझे निपटने के लिए यहाँ पर किसी क्लासलेस को भेज दिया। मैं तो इसे खत्म कर लूंगा। काश मैं उन लड़कियों के साथ लड़ पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब फाइनली मैच शुरू हो जाता है। और मैच शुरू होते ही फेंसर सबसे पहले ब्लिंक डैश और क्रिटिकल थ्रस्ट का यूज करके सीधा ही एरियल पर अटैक कर देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई रियल एरियल नहीं था, बल्कि ये तो उसका शैडो क्लोन था। और वो बारी बारी करके शैडो क्लोन पर वार करना शुरू करता है। यहाँ तक कि फेंसर भी थोड़ा बहुत घबरा चुका था, पर वो एक के बाद एक करके उस पर अपनी क्रिटिकल थ्रस्ट मैजिक का यूज करना शुरू करता है और एक के बाद एक करके उस पर स्वॉर्ड मारना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही एरियल को ओपनिंग दिखती है, वो सीधा ही फेंसर के पेट पर वार करके उसे खत्म कर देता है। और अब वो अपने मन में बोलता है, क्या ये इतना भी झेल नहीं पाया? और अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि राइनर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। क्या उसने ए रैंक के सोल्जर को इतनी आसानी से हरा दिया? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और अब एरिल काफी ज्यादा चिल मोड में आ चुका था। बस अब मुझे थोड़े और बहुत मैचेस को जीतना होगा। और वहीं हम देखते हैं कि ऑडियंस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ चुकी है कि जो एरिल है वो एक क्लासलेस है, क्योंकि उसके पास काफी खतरनाक सी पावर होती है। यहाँ तक कि लोग बोलना शुरू करते हैं, लगता है इसने फेक रजिस्ट्रेशन किया होगा। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके एरिल ब्लैक ब्लेड के सबसे पहले एक और मेंबर को खत्म कर देता है। उसके बाद वो एक और बार एक और मेंबर को खत्म कर लेता है। और अब फाइनली वो वक्त आ चुका था कि जब एरिल का मुकाबला सेकंड लास्ट बंदे से होने वाला है। और उसका सेकंड लास्ट मुकाबला काफी खतरनाक होता है। और लीलिया एरिल की स्टेबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन इतने में ही रैनर उसे बोलती है, लीलिया, क्या तुम लड़ने नहीं वाली? अरे क्या तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ए रैंक को खत्म कर सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसे चीयर करूंगी। राइनर, तुम कर सकते हो। और वो उसे चीयर करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखने के लिए अब वहां पर एक शील्ड वाला बंदा वहां पर आता है और एरिल को उससे लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाती है। वो शील्ड वाला बंदा एक के बाद एक करके एरिल पर वार करना शुरू करता है। और अब एरिल भी सोच में पड़ चुका था, क्योंकि उसकी शील्ड एरिल के अटैक से उसे बचा रही थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले उसकी शील्ड को खत्म करेगा। लेकिन अब वो शील्ड वाला बंदा काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, मुझे पता है तुम कोई क्लासलेस नहीं हो, बल्कि तुम भी ए रैंक के हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। वो उस पर चार्ज करते करते आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिल उस पर अपनी मॉम की सिखाई गई सुपर किक का यूज करके उसकी शील्ड को कहीं दूर फेंक देता है। और अब वो बोलता है, हाँ, शायद से अब मैं तुझे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि तेरी शील्ड अब तेरे पास नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिल ही बार वापस से उस पर अपनी सुपर किक मैजिक का यूज करता है और उसकी रिब्स को तोड़ देता है। और यहाँ तक कि अब वो शील्ड वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसीलिए एरिल सबसे पहले अब उसकी शील्ड को उठा लेता है। बाद में जाकर एरिल उसे बताता है कि उसने उस फाइट के बीच में उसकी शील्ड मैजिकल एबिलिटी को सीख लिया था और अब वो उसी की शील्ड वाली मैजिकल एबिलिटी को कॉपी करके उसे पेलना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि वो शील्ड वाली मैजिकल एबिलिटी के साथ ब्लिंक डैश मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और उसे एक झटके में ही खत्म कर देता है। और अब फाइनली एरिल इस मैच को भी जीत चुका था। और अब जब पूरी की पूरी जनता इस बात को देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इसीलिए वो उसे बुरा भला बोलना शुरू करते हैं। वो उसे बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा एक क्लासलेस है, जरूर ये कोई चीटिंग कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि नन सभी लोगों को बोलना शुरू करती है, प्लीज आप सभी शांत हो जाइए, हमने फैसला किया है कि हम लोग एरिल की क्लास को एक बार वापस से मेजर करेंगे। और अब वो लोग एक बार वापस से एरिल के कार्ड को निकालते हैं और उसकी क्लास को चेक करते हैं। लेकिन रिजल्ट वापस से सेम में आता है, यानी कि जो एरिल होता है वो क्लासलेस ही होता है। और अब ऑडियंस को भी उस पर विश्वास हो चुका था, इसीलिए वो लोग भी अब उसे चीयर करना शुरू करती है। लेकिन अब वक्त आ चुका था एरिल के लास्ट मैच होने का। लेकिन तभी लीलिया और राइनर आपस में बातचीत करना शुरू करती है। लीलिया राइनर को बोलना शुरू करती है, अरे राइनर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एरिल इतना ज्यादा स्ट्रांग है? तो मैं उससे शादी कर लेती, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। और अब हम देखते हैं कि अब फाइनली एरिल का लास्ट मैच होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसीलिए अब वहां पर ब्लैक ब्लेड का एस वहां पर आ चुका था, जो कि एक समुनाई था।
और उसके पास कटाना भी था। और जब एरिल उसकी ब्लेड को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो एक रेयर ब्लेड थी। और बाकी लोग भी उसे यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड का एक बहुत ही होनहार योद्धा है और उसके पास काफ़ी ओपीसी क्लास होती है। वो अपनी कटाना को निकालता भी नहीं कि इससे पहले ही एरिल उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक थी। और अब वो समुराई भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। वो एरिल को बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हें अपने ब्लैक ब्लेड से एक ही सच में ख़त्म कर दूंगा। इतने में हम देखते हैं कि अब एरिल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो धीरे धीरे करके उसके आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका माना लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि वो समुराई उसके प्रेजेंस को भी फील कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो समुराई अपनी ब्लेड को बाहर निकाल देता है, और जिस किसी की भी स्पीड भी खतरनाक होगी वही इस मैच को जीतने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिल सबसे पहले अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज़ करके अपनी एक कॉपी को बना लेता है। इतने में वो समुराई अपने ब्लैक ब्लेड का यूज करके उस पर वार कर लेता है, लेकिन एरिल इस बार काफी ज्यादा फास्ट था और वो उसकी तलवार से बच जाता है। वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उस पर काउंटलेस थ्रस्ट मैजिक का यूज करके उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर लेता है। और ये एक रियल स्किल थी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस ही अपने ज़माने में यूज़ किया करती थी। और जब ऑडियंस इस चीज़ को देखती है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि राइनर और लिलिया भी अब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता था कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या, क्योंकि एरिल की मैजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी और किसी को भी ये चीज़ दिखाई नहीं देती। एनन अनाउंस करती है इस मैच को ड्रैगन फैंग का एरिल जीत चुका है, और अब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस मैच में बहुत पैसे वेस्ट कर दिए। लिलिया खुशी मनाने के लिए एरिल की ओर बढ़ती है, लेकिन एरिल उसे सीधा ही डॉज कर लेता है। राइनर अपने मन में एरिल को लेकर अलग अलग फैंटेसी बनाना शुरू करती है। काश तुम अपने आर्मर निकालकर मुझसे गले मिलो। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ भी तो नहीं। एरिल, मैं तो अपने कपड़े निकालने के लिए भी तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज अपने मन में कहता है, मैं उस क्लासलेस हीरो को ख़त्म करके रहूँगा। रात के समय टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अब वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। सभी लोग अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन तभी लिलिया एरिल को बोलती है, मिस्टर एरिल, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। लेकिन एरिल उसके इस प्रपोजल को साफ साफ उसके मुंह पर ही मना कर देता है। वैसे मुझे राइनर जैसी लड़कियां काफ़ी पसंद है। और जिस बात को सुन करके राइनर काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाती है और मुझसे बोलती है, आखिरकार ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि लोग मुझे टॉम बॉय बोलते थे। एरिल कहता है, हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि तुम्हारे प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लिलिया एरिल के पास जाती है। वो उसे बोलती है, मिस्टर एरिल, आप ट्रेनिंग करके काफ़ी थक चुकी होंगे, तो क्या मैं आपको मसाज दे दूं? और अब इस बात को सुनकर राइनर भी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करना शुरू कर देती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि उन लोगों को आगे अब क्या करना चाहिए। आगे अब वो लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, और अब राइनर एरिल को पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि अब एरिल को कैसे भी करके गन्स मैजिक की एबिलिटी चाहिए थी, और अगर उसे गिल चाहिए तो उसे कैसे भी करके पिटना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर लिलिया का फादर भी वहाँ पर आ चुका था। वो बोलना शुरू करता है, अरे बच्चों, आखिरकार तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? वो देखता है कि वो लोग तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उन्हें बोलना शुरू करता है, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? सुबह भी तुम हार के आए हो। लेकिन लिलिया उसे बोलती है, नहीं डैड, हम ब्लैक ब्लेड से जीत चुके थे। क्या सच में? इस बच्चे ने तुम्हें जताया? आगे अब उसका डैड एरिल से मिलता है, और वो एरिल की इस पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन तभी एरिल उसे बोलना शुरू करता है, मुझे पता है लिलिया किसी भी काम की नहीं है, पर वो एटलीस्ट ट्राई तो करती है। लेकिन जब से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक हाथ टूटा है, तुमने तो सब कुछ गिव अप ही कर दिया। आखिरकार तुम कैसे मैन हो? और जिस बात को सुन करके लीला के डैड को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसे बोलता है, आखिरकार तुझे मेरे बारे में पता ही क्या है? मैं अपने ज़माने में ड्यूअल स्वॉर्ड किंग था, पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को चला सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ? आप कमबैक तो कर ही सकते हो। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए अब वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ भी कहो, लेकिन ड्यूअल स्वॉर्ड किंग अभी भी काफ़ी पावरफुल है। हाँ, वो काफ़ी पावरफुल है। अगर उन्होंने भी हमारे साथ कमबैक कर लिया तो हम लोग अपनी गिल्ड को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। आगे एरिल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मुझे कैसे भी करके अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एनहांस करना होगा। लिलिया कहती है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम डंजन में चलो। डंजन, आखिरकार वो क्या होता है? वो लोग उसे बताते हैं कि डंजन कैसी जगह होती है। वहाँ पर बहुत से ट्रैप्स होते हैं और बहुत से मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और जब एरिस डंजन के बारे में सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन इतने में ही राइनर कहती है, हाँ मैं भी डंजन में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट में अप्लाई करना है।
और एरिल को तो स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर इस सिटी में स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है और जो कोई भी उसे जीतेगा उसे इनाम के तौर पर काफ़ी प्राइस पूल मिलेगा। इसीलिए लीलिया सबसे पहले उसे एक फॉर्म को देती है, लेकिन एरिल उसे सीधा ही एकदम फाड़ देता है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मैरिज का फॉर्म था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पर कोई तो नज़र रखे हुए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये वहाँ पर ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर भी वहाँ पर आता है और वो उससे पूछता है आखिरकार वो बच्चे क्या कर रहे हैं। कल सुबह वो लोग डंजन में जाएंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा है? मैं उन लोगों को वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जैसे ही एरिल उठता है वहाँ पर लीलिया आ चुकी थी और वो तो उसके साथ फुल प्लॉट डेवलप करने के मूड में थी। लेकिन तभी गलती से एरिल अपनी आंखों को खोल देता है और वो उसे सीधा ही बंदी बनाकर बेड सेट चिपका देता है और अब इसीलिए वो मदद मांगने के लिए राइनर के रूम में जाता है। लेकिन जब वो रनर को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि राइनर काफ़ी ज़्यादा क्यूटी सी लग रही थी और अब वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मस्त सीन और फाइट देखने को मिलेगी। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।